मैसेज आया बोल्ड लेटर्स में, और प्लान ए से नहीं मारा तो तुझे प्लान बी से मार दे। 5 बंदे लगा रखे तुम्हारे पीछे। इसके पास भी आया मैसेज कटारिया के पास, उसके पापा का नंबर दो। मैंने कि इतना बड़ा गैंगस्टर है, पापा का नंबर नहीं है इस पे। न्यूज वाले मैंने कि झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनको ना टीआरपी चाहिए। मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, शौक है मुझे पैसे से पैसा बनाने का। यहाँ सीएम साहब आ रहे हैं, आपकी परमिशन नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला कि नहीं, परमिशन मैं करा के दूंगा, मैं भी आ रहा हूँ। कैसे नहीं होगी परमिशन? घर वाले मेरे बहुत इनोसेंट है। मेरे पापा ने कई बार बोला तू देश छोड़ दे, तू कुछ और काम धंधा खोल ले, अपने रेस्टोरेंट खोल ले, कहीं बस जा दूर। पापा मेरे है एंटरटेनर आदमी, पर बहुत कम लोग एक जने के लिए, सपोज पूजा भट्ट के लिए हाथ बड़ा खींच लो, इनको ले जाओ घर अपने, वो घर तोड़ी जा सकता हूँ मैं किसी। जी मैंने देखा किसी हिल स्टेशन पे भी कुछ धक्केशाही हो रही थी, लोग आपको खींच रहे थे। वो जम्मू की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, कोई हिल स्टेशन, जम्मू, वैष्णो देवी गए थे? वैष्णो देवी गया, तो वहां पे भीड़ लग गई। वो किसी एक ने बता दी, मैं वहां पे शॉल ओढ़ के घूम रहा, ढाबे पे खाता घूम रहा मैं, जलेबी वलेबी। तो वहां पे किसी ने बता दी भाई एलवी शाह को, वो सब आ गए, भीड़ लगा ली। वहाँ का रिपोर्टर भी आ गया। तो मैंने उसको बोला कि इतनी भीड़ में इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा होटल में। तो उसने पहले बोला ओके, फिर जब भीड़ आ गई ना उसमें घुस गया, मैं साइड में चला गया। फिर पीछे से नहीं कुछ बहसबाजी हो गई, जो दूसरे राघव वगैरह, मैं तो अपने निकल गया। मैंने क्या भीड़ में मैं लड़ूंगा थोड़ी किसी से, मैं कि गाली गलौज करूं किसी के साथ। मैंने क्या सब सॉर्ट करो आराम से, वहाँ इंटरव्यू लो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप फेमस होते हो ना, सबको आपका पीस चाहिए कि भाई आपसे कुछ मिल जाए, आपसे कुछ हो जाए, ये कुछ कर दे, ये कुछ कर दे, हमारे मार दे, या माइक पीछे कर दे, या कोई तार तो कुछ तो हो जाए। कि एल्विश यादव ने किया अपने फैंस के साथ दुरुपयोग। पर आप कंट्रोल करते हो या आपको होता है कि नहीं यार मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, मेरे को नहीं आता गुस्सा, या गुस्सा बड़ा आता है? पहले बहुत आता था मेरे को गुस्सा ना, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर था पहले, बट अब धीरे धीरे मुझे समझ आई कि कुछ फायदा ही नहीं उस चीज का। थोड़ी देर बाद रिग्रेट हो जाना है, तो उससे बढ़िया आप शुरू ही मत करो। गुस्सा करके कुछ नहीं है, प्यार से रहो। बिग बॉस में आपने अविनाश को 2-3 बार बोला, मैं बड़ा हंसा था। कहता भाई तू यही बात ना, बोला बस ये घर के बाहर बोलता ना तो मैं तुझे बताता। वो आपने इतनी बार उसको धमकियां दी है। अच्छा, मैं बताती क्योंकि मैं रिलेट करती हूँ ये बातों से यार, क्योंकि मैं खुद पंजाब अमृतसर से और पंजाब हरियाणा, तो हमें ये होता है कि तू ये अब इधर बोला ना, तू मैनू बाहर क्या गाली फिर प्रॉपर्ली समझा के। तो ये यार, ये आपके पास क्या भाई, वो बहुत कनिक आदमी है यार। बहुत अलग टाइप का बंदा है, ईगोइस्टिक। मैंने क्या करा था बिग बॉस में, हमारी लड़ाई वड़ाई होती थी, मैं उसको कुछ भी कह देता था। एक दिन क्या हुआ, वो क्ले वाला टास्क कोई चल रहा था, तो वो और अभिषेक की लड़ाई चल रही, तो मैंने जिया को बोला कि इसके तो बाहर तोड़ेंगे। उसने जाके अविनाश को कह दी कि ये तो भाई बाहर ऐसे ऐसे कह रहा। मैंने कि मैंने तो तोड़ूंगा भाई पक्का, तो लिख के ले लो भाई। उसने मेरे से लड़ाई करनी, उसने मेरे से बात करनी छोड़ दी। अब मेरे हो गया यार, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा? अगर ये बात नहीं करेगा तो मैं लड़ाई किससे करूंगा अगर कभी होएगी तो? मैं उसके पास गया, मैंने कि भाई कोई दिक्कत है क्या? कह रहा कि नहीं। मैंने कि यार कोई मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है, फ्रेंड्स। दोस्ती वापस कर ली मैंने उससे, ताकि अब लड़ाई कर पाऊँ। उदास हो गया था ना घर में, कुछ हो नहीं रहा था भाई, कुछ कर ही नहीं रहा था वो। लेकिन एल्विश यादव एक आजाद पंछी है, मतलब खुले आजाद, दोस्त भी वैसे चले। लेकिन वो घर में बंद होके कैसा लगा था? ऐसा लगा था कि नहीं यार नहीं करना चाहिए था, या अच्छा लग रहा था? मैं ना ये सोच के आया था कि मैं सोऊंगा कैसे इधर, क्योंकि मेरा टाइम टेबल था उल्टा। दिन में सोता मैं, रात को जागता, पर पहले दिन ही नींद आ गई। पहले दिन ही मैं यूज्ड टू हो गया उस घर के। अच्छा, हाँ, मुझे मजा आ गया अंदर की, यार ये सही जगह है, खाने पीने का मिल रहा, कुछ काम नहीं करना और कोई टेंशन नहीं है, बस यहाँ पे रह लो। बट थोड़े टाइम बाद दीवारें खाने लगती है वहाँ की ना। सच में होता है, हम रहे नहीं कभी, आप एक्सपीरियंस करके आए हो। वहाँ पे क्या सीन होता है कि सुबह उठ गए, जब तक टास्क ना मिले क्या करें? करें क्या? हाँ। अब सो नहीं सकते वहां पे, मैं नींद भी आ जाए, वो कुकड़ू को बजा दे कान में। मैंने की यार ये, और फिर लोग ना कम होने लग गए, और इतने कम लोगों में क्या ही कर देंगे। हाँ, करेक्ट। पीबी के साथ बैठ के मेरी कहानी भी खत्म हो गई थी सारी। मैंने कि क्या क्या सुना दूं। बेबी का वो लड़ाई वड़ाई करे अजीब सी, उसके थोड़े मजाक वजाक कर देता था मैं। और मनीषा और अभिषेक के साथ वो तो चलो हमारा अलग ही बॉन्ड था। मनीषा भी बहुत अच्छा कर रही है, झलक में बहुत अच्छा काम कर रही है, और अच्छी लड़की है वो, प्रोफेशनल डांसर है वो। तब से ही मुझे पक्का बता दे डांसिंग में कुछ करेगी ये देखो झलक दिखला है। आप सब में पता है एक बात है, अभी तक जो चीज को टीवी में या स्टेज पे या फिल्मों में मना करते थे ना कि यार ये तुम्हारा देसी लिंगो आ रहा है, यार सीधे से बोलो, ऐसे मत बोलो, आप देसी बातें मत करो। आज आपकी लिंगो, मनीषा की लिंगो वही लोगों को सुनाई दे रही है और वही लोगों को अच्छी लगने लगी। आज मेरा भी टच पंजाबी आ जाता, मैं कभी स्टेज पे बोलती हूँ, सही लगता है उनको, लगता वाह
अभी नेक्स्ट तो ज्यादा अच्छा है। इनिशियली मना करते थे, इनिशियली आपको बोलने नहीं देते थे, इनिशियली आप में गुजराती टोन आता है तो कॉमेडी के लिए बोल दो आप, ए हेलो भाई गुजराती में, या कोई पंजाबी बोल दो, अरे बोला वो पाजी है वो कर दो। लेकिन अगर आपका जेन्युइन टोन है तो आपको नहीं लेते थे, लेकिन वो आप लोगों ने कूल कर दिया, एंड फॉर दैट मेरे को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत गांव में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने टोन की वजह से एक्टर नहीं बन पाए, ये तो बहुत गलत जाती होती है। ये बात तो सही है आपकी, पर उनने कुछ नहीं बोला मेरे को, करे जाओ जो कर रहे हो तुम। अच्छा, अब जो टीवी वाला बिग बॉस है जो नया आएगा, उस पे अगर आपको बुलाएं तो आप जाओगे कि हो गया बस? ये अभी 17 जो चल रहा है, नहीं 18 आएगा जो 18 आएगा, टीवी। उस टाइम बताएंगे, क्या पता। बट आप तो कर सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी जैसी है ना, आप बिग बॉस में जाके भी खुश रहोगे, मजा करोगे। जैसे हम लोग को देख के तो बहुत मजा आता था। नहीं, मेरे को खुश तो रहता हूँ मैं हर जगह। जो जोक मारता है ना, जो हर बात बात पे जोक मारता है, कॉमेडी करता है, हंसी, उसका हमेशा वाइब अच्छी। मैं गई ना जब बिग बॉस में, तो मुझे फोटो दिखाते हैं अंदर कौन कौन है, तो दो ये कहते ये 2 लड़के बड़े हिट में, कौन है ये? फिर मैंने फटाफट सर्च किया, देखे, अरे भाई ये तो वाकई है, मिलियंस व्यूज वाले। फिर हमको अंदर जाके बोलते कि उनको अच्छा बूस्ट करो। मैं बोलती थी ना एल्विश अच्छा करो, उसको निश्चय को भी बोलती थी कि अच्छा करो, अच्छा, क्योंकि वो बोलते थे कि लोग अच्छा चाहते हैं उनसे, और ये थोड़े ठंडे हो गए। कभी कभी बीच में वही सुस्ती वाली बात होती थी, गार्डन पे ही बैठे हुए हैं, क्या कर दे इंसान, अब इतने कम लोग थे, 5 जने रह गए थे हम लास्ट में। करेक्ट। और आप वाइल्ड कार्ड आए थे भाई, वाइल्ड कार्ड तो आज तक जीता ही नहीं। और मतलब हाँ, इसके बाद भी मेरे को नहीं लगता। उसके बाद सबको उम्मीद होने लगी कि वाइल्ड कार्ड ही जीतेगा। सब ये कहने वाले कि ऐसा नहीं है, एल्विश भी जीता था ना, तो वाइल्ड कार्ड जीत सकता है। आपको लगता है वाइल्ड कार्ड जीत सकता है इस बारी? हाँ, इस बार तो अलग सा लग रहा है, मतलब अजीब सा है। कभी कुछ भी हो रहा है, मतलब इस बार के बिग बॉस से ना मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है कि ये थोड़ा बायस्ड भी है और थोड़ा कुछ भी कर रहा है, किसी की पर्सनल भी कर रहा है। हाँ सच में ज्यादा कर रहा है इस बार। हाँ, इस बार बहुत ज्यादा कर रहा है। मतलब आगे बिग बॉस खत्म होने के बाद भी जो अंदर है ना, वो 3-3 महीने सुलझाते ही रहेंगे अपना। अब अनुराग का आपने इंटरव्यू लिया था, अनुराग के साथ देखो कितना बुरा हुआ। सीरियसली, मतलब उसकी उम्मीदें टूट गई। आप मेरे से पूछो ना पर्सनली, वो कुछ सोच के गया था, कैसा सिनेरियो क्रिएट हो गया। हाँ, पर भाई मैं एक सच्ची बोलूं कि उसके साथ ही ऐसा हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी लोग आए हैं ना, सब ने कहा कि ऐसा नहीं होता, वो ज्यादा ही दुखी है। क्यों ऐसा? वो थोड़ा पीस मेंटेन करने वाला कि यार लड़ाई झगड़े से दूर रहे। हाँ, आप थोड़े वो वाले भी हो ना कि दूसरों के पंगों में घुसने वाले है ना। जैसे मुझे अभी यूके राइडर के लिए मुझे भी बड़ा बुरा लगा था, पर मेरी नहीं हिम्मत कि गाइस यार यूके राइडर आप लोग वीडियो बना देते हो, उसको जोकर कह रहे हो, गलत है गाइस। मेरे में हिम्मत ही नहीं कहने की। वो तो बहुत गलत, बहुत ज्यादा हो रहा था वो ना, कि हर चीज में जोड़ के जोकर। मैंने यार स्पेशली यूके राइडर जिस आदमी ने कभी कोई गलत नहीं किया। बिल्कुल। अब किसी इंसान का क्या पता किसका मन कितना कमजोर है। हाँ यार, उसको मन में कहाँ गंदी बात चीज रख सकता है, बाल रख सकता है यार बेचारा लंबे, है ना। नहीं, वैसे बड़ा अच्छा बंदा है वो। हाँ, बहुत स्वीट है यार। आपको यूट्यूबर में सबसे अच्छा कौन लगता है? सच बताऊं तो मैं पहले देखता था, अब मैं सिर्फ वो देखता हूँ कि किसने किस पे काला जादू कर दिया, इस टाइप की वीडियोस नहीं होती, भूत प्रेत के पॉडकास्ट है। हाँ, क्या आप बताइए कि आज भी वो आत्माएं होती है? हाँ, ये हमने कभी ऐसे पॉडकास्ट नहीं किए, जबकि हमको सब बोलते हैं कि आप ना पॉडकास्ट में भूत ऐसा सब चीजें लाओ, काला जादू, बहुत लोग देखेंगे। मैं देखता हूँ। मैं चलो वही भाई, देखता हम काले जादू के पॉडकास्ट। हाँ, सिर्फ वही देखता हूँ और कुछ नहीं देखता मैं। तो दोस्तों, एल्विश यादव आपको लगता है बल्ले ये लड़कियों के कारण नहीं, काला जादू कैसे होता है? कपड़ा लीजिए, सिंदूर, तो वही देखते हैं। केले में लौंग फंसाकर बाहर। नहीं, इतना वाला भी नहीं कि इस लड़की पे चुड़ैल आ गई, देखो अब क्या होगा आगे, ऐसे टाइप का होता है ना, तो उसमें मजा आता है कि भाई चुड़ैल आ गई, चुड़ैल क्या होता है, जिन्न क्या होते हैं, इस टाइप की चीजों में इंटरेस्ट है। हाँ, मुझे डर है, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है। पर ये जितना भी आपने सुना या देखा वीडियोस में, आपको क्या लगा कि सच होता है? भूत देखे कभी आपने? भूत हुंदे या? भूत तो देखो नहीं देखे मैंने। वैसे हुंदे या भूत होते कि नहीं? मैं अपनी पर्सनल बता देता हूँ कि मैं पहले बहुत डरता था, बहुत ज्यादा, कि कुछ तो हो ही जाएगा मेरे साथ, अंधेरा हो गया तो कुछ निकल आएगा दीवार में से ना, वो ना मन में होता है कि मन से अगर आपने सोच लिया कि इधर से कुछ आएगा तो आ ही जाएगा थोड़े टाइम में, आएगा। हाँ यार, बचपन में अंधेरे का डर बड़ा तो होता है। हमारे गांव में किसी की डेथ हो गई थी, तो मेरे ना, मतलब हमारी फैमिली में ही, तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि वो मुझे अपने साथ लेके जाएगी, मतलब दिमाग में मन में चढ़ गया कि वो मुझे अपने साथ लेके जाएगी। तो डर से सोता मैं अपने कमरे में, और उसी डर से ही उठता मैं रोज। मतलब ऐसे होगा कि जैसे अंधेरे में घुसा, एकदम दरवाजे के पीछे देखा कुछ है तो नहीं, उस टाइप का डर बैठ गया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सो रहा, तो हमारा ना एक वॉशरूम पीछे है और एक बाहर है, वो लॉक करके सोते हैं घर, तो उधर नहीं जाता कोई। तो रात के 3 बज रहे होंगे, 2:30-3 बज रहे होंगे, तो मैं सो रहा ऐसे, मम्मी आ रही, बाल वाल खोल रखे मम्मी ने,
तो तो मम्मी वहां से गुजर रही, तो मेरी बस आंख खुल गई, मेरे को दिखाई नहीं कौन है ये, और ना डर के साथ सोया था भाई मैं, और बाल वाल दिख गए मुझे, और मैं तो बेड पे खड़ा हो गया। और ना मैं ना मतलब मुझे अनकॉन्शियस हो गया मैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या होगा। चिल्लाने लगा, पड़ोसी जागे, इतना चिल्लाया मैं, उनको लगा चोर आ गया कोई, जैसे चिल्लाते हैं ना कि भाई चोर हो गए, मैं कुछ भी चिल्ला रहा, पसीने वसीने आ गए। अरे बहुत पहले की बात है ये। तो पापा भी उठ गए, पापा ने एक चीज बोली, कह रहा तू मर्द नहीं है क्या? तब से अब तक मैं कहा अब तो साड़ा भूत आ जाए कोई। अपना बाप बेइज्जती कर देता है। मैं अब तो भूत आ जाए, चुड़ैल आ जाए, उसे गैल बैठा लूंगा, मैं कहा तू बैठ जा, तेरे से नहीं डरना। मैं मन में होता है तब से नहीं लगता मैंने तो ऐसे पॉडकास्ट बहुत कम देखे हैं, लेकिन मेरे को भी बचपन में ये जो सेम है ना, सेम डर लगता था कि अगर जैसे हमारे कोई पीछे बिल्डिंग में कोई किसी वॉचमैन ने सुसाइड कर लिया था, तो अब हम छुपा छुपी खेल रहे थे भाई, किसी ने बोल दिया अरे भूत आएगा भूत आएगा, कोई एक बदतमीज ने बोला अरे वहाँ वॉचमैन याद है क्या? भाई मेरी जो पट्टी दोस्त कोई बीच में लड़का बोल देता ये वॉचमैन आ गया, से लगता वही आ रहा मरा हुआ। सच में मैं तो इमेजिन ही कर लेती हूँ, पता। फिल्में कैसी पसंद है? नहीं मतलब जैसे कोई हाइप में अभी एनिमल आई थी, हाँ तो मैं देखना ही छोड़ दिया था मूवी वगैरह, मैं सिर्फ इन्हीं में आ गया था, इन चीजों भूत पे आज की चीजों में। वो किसी ने बोली भाई ये कोई तगड़ी फिल्म आई है, मैं वो देख के आया, मैंने वो देख ली। वो उस टाइप की पसंद है जो ऐसी नहीं होती रॉ एजेंट बनता है कोई और दूसरे देश में जाके मार देता है। ऐसे वाली पसंद है। मतलब ऐसी नहीं की जो आप बोलते ना यार मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की ये देखी थी या उस डायरेक्टर की वो देखी थी, ऐसा नहीं। हाँ इधर जाओ ना तो ऐसे करते हैं यार। गाइस आपने वो नेटफ्लिक्स में देखा वेब सीरीज? ओ गॉड, मेरे पे नहीं सब्सक्रिप्शन इनका किसी का। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है? नेटफ्लिक्स तो देखा ही नहीं मैंने, मतलब पहले किसी का मांग के देखा हो कॉलेज टाइम पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ सही में, Amazon, नेटफ्लिक्स कुछ नहीं देखते? कुछ नहीं देखता मैं कुछ भी। और मैंने भी वो प्रीमियर लिया नहीं हुआ, जब कुछ वीडियो देखो तो पूरा ऐड देखना पड़ता पहले। जरूरत ही नहीं पड़ी कभी कि क्या देखूं मैं। तो फिर नेटफ्लिक्स पे कभी वेब सीरीज आई एल्विश यादव की, तो फिर कैसे फिर कर लेंगे? तो कर ही लेंगे। तो कर लेंगे, देख भी लेंगे एक बारी। बिग बॉस 18 में जो आपके फेमस दोस्त हैं कटारिया साहब, उनको मौका मिले तो आप जाने दोगे? कटारिया? हाँ हाँ जाना ही चाहिए कटारिया भाई। कटारिया को जाना चाहिए। जाओगे? रुको मैं फोन करती हूँ शीत मैम को। हेलो। वैसे आप एक ना, आपका एक ही दोस्त है जो ना थोड़ा अलग लगता है और पता है कि इसके साथ ही है, और मैंने इनको हर जगह देखा आपके साथ, ये हर जगह ट्रेवल करते हैं। मेरे 2-3 दोस्त हैं, और ज्यादा भी नहीं, हमारा ग्रुप है। मैं, कटारिया, लक्ष्य, अर्चित, दिनेश भाई, अजय भाई, हम सारे ही रहते हैं साथ में ज्यादातर। और बिल्कुल टच में ये रहता है, मतलब कहीं बिजनेस मीटिंग हो या फिर कुछ हो, ये तो है ही हर जगह। मैं अकेला नहीं जाता कहीं भाई, ये है ही, मतलब अगर मैं अकेला हूँ तो ये भी है, मतलब जहाँ ये वहाँ आप। जब इनकी शादी होगी ना बड़ा अकेलापन महसूस होगा आपको देखना। हाँ फिर आप ऐसे कहोगे। मेरे से पहले इसकी होगी। फिर ठीक है यार ऐसे दोस्ती तो मतलब हमने तो बहुत कम देखी है ना, सब बिजी होते हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं, बहुत कम ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपके साथ एसोसिएट होकर इतना चलते हैं। बिल्कुल, यू आर वेरी लकी कि आपके पास सच इतने में। अच्छे और पता क्या, दोस्त वो भी जो बचपन से जानते हैं और काम करते देखा भाई, मैंने वीडियोस देखे इनके, इतने वायरल हुए थे, बहुत काम किया आपके दोस्तों ने। इनको लेके जाओ भाई स्विट्जरलैंड। लंदन गया था मेरे साथ, और बाकियों को सारे हम लेके जाए, इन्होंने बहुत काम किया, बड़े धक्के खाए, पता है इन्होंने। भाई वो आ जाएंगे, हटाना भाई, अरे मेरी जान, मैं करवाऊंगा फोटो, हटना। ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए, मैं देखा है यार। मैं मन में सोचती मैं जाऊंगी बिग बॉस में तो अमृतसर से कोई औरतें मेरे लिए लड़ेंगी इससे। यार अमृतसर वालों, अगर मैं चलेगी तो ऐसे आप लोगों ने भी स्कूटर लेके आना। वो जो स्कूटर लेके बिग बॉस के सेट पे इतनी जनता पहुंची थी, वो हरियाणा से थी, कहाँ से थी वो पता नहीं कहाँ से थी, पर थी कहीं ना कहीं से तो थी। बॉम्बे से भी थे। मैंने बोला था कि 1000 एक गाड़ी आ जाओ लेके, वो भी चल पड़े बंदे उधर से। फिर पुलिस वालों ने बोला कि भाई स्टोरी वोरी डाल के से रुकवाओ कि एम्बुलेंस कोई फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी। बिग बॉस के लोग पता कैसे कहते हैं, एल्विश को हमने कैसे निकाला, कहते पहले 9 गाड़ियां निकाली, कहते ऐसे करते थे इतने लोग, रुकिए देखते थे टॉर्च में, एल्विश भाई एल्विश भाई। मैं बीएसएफ के साथ निकला डिग्गी में सो के। हाँ कहते लिटा के उसको निकलवाया। क्या आप बात कर रहे हो? सब में ढूंढ रहे थे, वो मैं निकल गया इनोवा में। कहते एक गाड़ी कुछ नहीं करते थे, रोकते थे, 1 मिनट पीछे कौन है, इधर कौन है, नहीं एल्विश भाई, ऐसे कहते चेक करते थे। मैं 4 दिन तक बॉम्बे में ही था, फिनाले के बाद होटल में ही बंद, कहीं नहीं, कहीं बाहर नहीं गए कहाँ? यार क्या बात है यार। मतलब मेरे को पता था बिकॉज फिल्म सिटी में अपने कुछ दोस्त काम करते तो वो बोलते भाई ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, इवेंट के टाइम पे भी नहीं देखा। हाँ। और इतने लोग, इतना, आप 4 दिन तक होटल में ही बैठे रहे थे। और फिर दिल्ली जब आप गए तो वहां भी सेम? वहां पे जाते हमने इवेंट कर दिया सीएम साहब वाला। हाँ। मैं सीधा चंडीगढ़ गया था यहाँ से। अच्छा सीएम हाउस वहीं पे है चंडीगढ़ में ना,
तो सीधा चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर गुड़गांव भी होटल में, घर नहीं गया मैं, गुड़गांव में होटल में रुका रहा। घर के बाहर प्रॉपर भीड़, उनको लगता अब आएगा अब आएगा अब आएगा, बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। तो फिर मैं होटल में रुका रहा। उसके बाद बहुत टाइम बाद गया, जब शांत होने के बाद मैं, मेरे हिसाब से 10-15 दिन तक घर ही नहीं गया था मैं फिनाले के अरे बाद। बाप रे यार, ये पहला विनर देखा मैंने जो जीत के सीधा घर जाते हैं, 15 दिन तक घर ही नहीं जा गए ही नहीं होटलों में। तो भाई आप क्या स्टोरी डालते हो तो आ जाते 1000 लोग। ज़्यादा आते हैं। देखो एक रिपोस्ट, पोस्ट, लाइक, कमेंट एक अलग बात होती है, वो तो वर्चुअल है। एक है कि मैं मैसेज करूंगा तो 1000, 10,000, 15,000 लोग आ जाएंगे। हाँ भाई, अभी तक तो आ रहे हैं देखो। अरे इसका मतलब कितना प्यार करते हैं। और वो 10-15 हजार वेले नहीं होंगे कामकाज वाले सारे, वो सारे आधा अलवश भाई ने बुलाया भाई पहुंचो। एक मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसकी ना जनता छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। भाई मेरी मीटअप में छोटा बच्चा आता ही नहीं, 18+।